हेलो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ मैथ्स में हमने एडिशन के कुछ सम देख रहे हैं हम स्क्रीन पर। तो क्या इनका आंसर आप विद इन 5 सेकेंड ले लो। चलो 5 सेकेंड में क्या आप इनका आंसर निकाल सकते हो? ये क्वेश्चन है 2 डिजिट का और ये क्वेश्चन है 3 डिजिट का। अगर आप इसका आंसर निकाल सकते हो 5 सेकेंड के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा कि हाँ हम निकाल सकते थे, बहुत इजी था। ये जो एडिशन का लेवल है, चाहे वो क्लास फर्स्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो या कोई कंपटीशन एग्जाम लेवल हो, कंपटीशन एग्जाम लेवल के लिए पार्ट 2 में लेके आने की कोशिश करूंगा कि जब मेरे को मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी ही पार्ट 2 भी लाऊंगा, जिसमें जो कंपटीशन में कैलकुलेशन होती है, चाहे वो बैंक हो चाहे एसएससी हो, वहाँ पर इस टाइप की भी कैलकुलेशन आती है। तो इससे आगे भी आती है, लेकिन हम यहाँ पे छोटे क्लासेस की बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन को कैसे तेज करें। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये कैसे करके इतनी स्पीड से कैसे हो सकता है। अगर इसका आंसर निकालने को कहा जाए कि आप इसका आंसर निकाल के बताओ फटाफट, तो क्या आप आंसर लगाओगे? कोई भी आंसर को आप 15 सेकंड में दे देंगे, लेकिन ऑप्शनल होना चाहिए आपके साथ। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शनल होना चाहिए, तब आप जल्दी से फटाफट बता पाओगे। 5 सेकंड में बता पाओगे, 2 सेकंड में भी बता पाओगे। तो देखो इसका करने का एक तरीका है, इसका मैं बता देता हूँ आपको कि 1 डिजिट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यानी लास्ट डिजिट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। लास्ट डिजिट मेथड है ये। बताने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जब आप करोगे, खुद ही करोगे, तब आप अपने आप को ही फील करोगे कि अरे ये तो बहुत मैजिक है। देखो कैसे लास्ट डिजिट को कंसीडर करते हैं। ये जो 7 है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 9 है और ये 7 है और ये 2 है। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को आप ऐड करो और उनका जो एडिशन आएगा उनका भी लास्ट नंबर ही लेना है। जैसे देखो यहाँ पे इसको ऐड कर लो। चलो 7 और 9 कितना होता है? 7 9 16 होता है। 16 में आप 6 लो खाली, और 6 8 कितना होता है? 14 में 14 में आप 4 लो केवल। 4 और 9 कितना होता है? 13 13 में 3 लो केवल, और 3 और 10 ये 10 हो जाता है। 10 में केवल ये लो और ये देखो 2 आंसर हो गया। देखो इतना मुझे बताने में टाइम लगा, जब आप खुद करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ये तो बताने के अकॉर्डिंग है टाइम। समथिंग 5 सेकंड के अंदर मैंने आपको बता दिया ये इतना, कि यहाँ से जब मैंने शुरू करा वो बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं जो स्टार्टिंग से बात करी है वो। जब आपने इसको एडिशन यहाँ से करना शुरू किया, क्या था फिर से समझ लो। इसमें आपने क्या किया है कि लास्ट डिजिट को लिया है, लास्ट डिजिट को लिया है। जो एडिशन आएगा उसमें लास्ट डिजिट में, एडिशन में लास्ट डिजिट को ही लेना। जैसे 7 और 9 16 होता है, 16 में हम लास्ट डिजिट 16 का 6 ले लेंगे, ये 1 डिजिट को ले लेंगे, ठीक है। फिर 16 का 6 इस लास्ट डिजिट में ऐड कर दो, ठीक। तो 6 और 8 14 आया, 14 का आपने 4 ले लिया, 4 को आपने 9 में ऐड किया, 4 को आपने 9 में ऐड किया तो कितना आया? 13 आया, और 13 में आपने 3 ले लिया, और 3 को आपने इस 7 में ऐड किया तो 10 आया। 10 का लास्ट में 0 और 2 मिला के 2 हो गया। तो केवल लास्ट डिजिट ही आपको चेक करनी है। देखो ये है मेथड लास्ट डिजिट का। देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट नहीं है, अगर दो लास्ट डिजिट सेम होती तो वहां पे डबल डिजिट का भी यूज करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं केवल लास्ट डिजिट कंसेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ कि क्या होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे आंसर बहुत इजी तरीके से आ सकता है। चलो अब आप स्टार्ट करो यहाँ से, इसका आंसर क्या आने वाला है अब आप समझ गए होंगे। मैं लास्ट डिजिट को ले रहा हूँ केवल 3 और 0, 3 हुआ, और 3 में 7 ऐड किया, 10 हुआ। 10 का आपने 0 लिया, 0 और 8 8 हुआ, 8 7 15 हुआ। 15 में 5 लिया, 5 और 3 8 आंसर। देखो ऐसे करके आप बहुत स्पीड से बता सकते हो। और इसका आंसर चलो चेक करते हैं। ये 3 डिजिट है, देखो ये 2 डिजिट था, ये 3 डिजिट है, तो भी आप बहुत इजी से बता पाओगे।
तो यहाँ पे क्या है कि 7 और 8 कितना होता है 15 का 5, 5 2 7, 7 7 14 का 4, 4 और 8 कितना हुआ 12, 12 लास्ट में 2 नंबर है, 12 का 2 2 नहीं है तो नन आंसर हो गया। तो आपने देखा कि इस टाइप की कंसेप्ट जो होती है कितने इजी तरीके से होती है। ये मैंने कौन सा मेथड बताया, लास्ट डिजिट मेथड बताया है आपको। लेकिन ऑप्शन अगर सेम होते, अगर यहाँ पे जैसे ये था 2 था और यहाँ पर भी 2 होता किसी ऑप्शन में, तो हम वहाँ पर ये मेथड का यूज नहीं करेंगे, तो वहाँ पर दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन आप पहले यही चेक कर लें कि लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो आप फटाक से ये मेथड लगा देंगे और इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ सेकंड कंसेप्ट की तरफ जो मुझे बतानी है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन, वहां पर तो ऑप्शन थे, ऑप्शन में बहुत इजी तरीके से ट्रिक्स आपको बता दी जाती है। बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे, वहां पर भी ट्रिक्स बता दी जाती है। वो बहुत आसान होता है क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ ट्रिक लग जाती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तो कोई ट्रिक नहीं लगा सकते आप। लेकिन आपको मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, करूंगा वही जो आप बचपन से करते आए हैं, एडिशन जिस तरीके से करते हैं, लेकिन मैं भी वही करूंगा। यहाँ पे कोई नया कंसेप्ट नहीं समझाने जा रहा हूँ मैं आपको, आपको आपके अकॉर्डिंग ही समझाने जा रहा हूँ, इसलिए आपकी ही अपनी ट्रिक है ये। तो आप समझिए इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये कितना है 47 है और ये 37। मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं आपका थॉट प्रोसेस ये चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसको देखता कैसे हूँ, देखो जब भी कोई डिजिट होती है तो मेरे लिए वो क्या होती है 47 है, तो 40 + 7 करके मैं इसको देखता हूँ। और ये 36 है, इसको मैं 30 + 6 करके देखता हूँ। ठीक है, अब आपने ये डिजिट देखी तो आप इसको मान लो ये सारे रुपीज हैं, रुपीज की तरह आप काउंट करोगे। 40 रुपीज और 30 रुपीज कितना हुआ 70 रुपीज हो चुका है। और इसमें आप 4 रुपीज दे दो इनको तो ये 10 रुपीज हो गया, यानी 80 हो गया। यहाँ पे 3 बचा, 83 आंसर आपका आ गया। तो ये इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ, तो आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि ये 68 है और प्लस 27 आप ऐड करना चाहते हो, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 60 + 8 दिख रहा है और ये 20 + 7 दिखता है आपको। तो अब आप ये देखो ये तो हो गया 80, ठीक है 80 हो गया। अगर इसको 2 रुपए मिल जाए तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 95 आंसर। क्या आप इतनी स्पीड से आप कर पाओगे, ये तो मैं बता रहा हूँ। आप खुद जब कर सीख जाओगे तो आप खुद करोगे तो आपके 2 सेकंड 3 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 54 + 96। आप इसको क्या देखो, ये आपका 90 है, ये आपका 50 है, तो 90 50 कितना होता है 140 होता है। और 4 रुपीज 10 रुपीज बन गया, ये हो गया 150। आंसर आपका आ चुका है, ये 150 का आंसर आ चुका है। समझ गए होंगे अब कंसेप्ट। आपने करा क्या, आपने वही मेथड बनाया है जो बचपन से करते आए हैं। 54 और 96 है, आप जो ऐसे ऐड करते थे इसको, मैंने इसको जस्ट चेंज कर दिया। मैंने क्या करा कि 50 को अलग मैंने ऐड कर लिया, 4 रुपीज को अलग कर दिया, 90 को अलग किया, 6 रुपीज को अलग कर दिया। तो ये 140 बनाया था, ये 10 रुपीज था, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। यानी कि ये छोटे क्लास में हाँ फर्स्ट सेकंड में थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ता है, लेकिन जब उसके ऊपर लेवल आता है तो उतना इजी तरीके से समझ सकते हो। क्लास में प्रेजेंटेशन इस टाइप की करनी पड़ती है छोटे क्लास में, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो वहां पर तो जरूरत नहीं पड़ती इस टाइप की कंडीशन करने की, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ जिससे आपकी स्टडी ईजी हो जाए। तो एक कंसेप्ट और लेता हूँ, यहाँ पे 89 है और 76 है। 89 76 है तो 8 और एक बात बताएं, आपने जो नंबर है 8 और 7 कितना होता है 15 होता है। तो अगर आपको पता है ये 10 डिजिट है तो 150 तुरंत आ जाना चाहिए। यानी कि 80 + 7 आपका 150 हुआ। 150 में आप देखो यहाँ 9 रुपीज है ना, इसको 1 रुपीज मिल जाए तो ये 160 हो जाएगा। 165 आंसर आ चुका है ये। अब देखो ये एक तरीका और मैं बताने जा रहा हूँ इसी के अंदर, इसी में क्या करना वाले हैं। जो 89 है और एक 76 है, ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ये देखो एक नया मेथड ऐसे भी कर सकते हैं कि 89 को हम जीरोज में कन्वर्ट कर दें। जीरोज का मतलब है ये किसके आसपास है 90 के आसपास है, तो इसे 90 कर लो। और यहाँ पर जो 76 है ये 76 है, ये इसको मैंने बना लिया 80, ठीक है। अब इसको ऐड करो
170 ये आया। अब मैंने इसमें कितना फालतू ऐड किया है, 4 और 5 फालतू ऐड किया है, तो इसे माइनस कर लो तुरंत, 165 आंसर आ चुका है। ऐसे करके भी आप कर सकते हो, यानी कि आप नियरेस्ट में भी जाके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। आंसर लाने के लिए ऐसे भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट लिखी हुई है, तो आप इसको पहले वो पार्ट यूज करना है जिसमें आपको इजी हो। इजी होने का सेंस है कि जो आपके वैल्यूज हैं वो पास में आपकी पड़ती हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ये वैल्यू जो 58 है और ये 22 है, ठीक है। तो 50 प्लस 20 हो गया 70 और 8 रुपीज़ 2 रुपीज़ हो गया 10 रुपीज़, यानी कि 50 70 80 में ये 30 रुपीज़ ऐड कर लो, ठीक है। 80 में 20 होता तो 100 होता, तो 115 आपका आंसर आ चुका है ये, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे 50 प्लस 30 80 हुआ और ये हो गया आपका 90, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो 89 है, फिर से मैंने इसको 90 बना लिया और 90 और 50 कितना होता है 140। 140 में आपने 30 ऐड कर दिया तो 170 और 175 है, लेकिन एक ज़्यादा करा तो 174 आंसर आपका हुआ। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 79 एंड 57 है, तो हम इसको कैसे कर पाएंगे। इसको 79 नियरेस्ट है ये 80 के, तो 80 और 50, 80 और 50 कितना होता है 130 और ये 7 137, लेकिन 1 एक्स्ट्रा किया था तो 136, ये आपका आंसर है। तो आप जरूरी नहीं है आप इसको जिस टंग में आपका फिट है पहले से आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आपका फिट है कि ये 70 है, ये 9 है, तो ये 80 बनाया 80 और ये 50, 8 और 5 13, 130 हुआ, 130 और 7 37 हुआ, और उसमें 1 रुपया कम कर दो तो वही 137 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जिस टंग में आपका एक्सप्रेशन स्पीड जाता है आप उसका यूज करेंगे तो आप बेस्ट कर पाएंगे। सो अभी ट्रिक्स के लिए इतना ही है, बाकी आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। अब आप प्रैक्टिस क्या करोगे, घर पर आप जो आपके बड़े हैं आप उनसे ऐसे क्वेश्चन लिखवाओ और ढेर सारे क्वेश्चन लिखो, तो आप उनके आंसर फटाफट स्पीड से करके देखो और उन्हीं से आप चेक कराओ, तो आपको खुद भी मज़ा आएगा, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड आ जाएगी। इसके अलावा कोई और ट्रिक्स अगर आप करते हैं तो फिर एक उलझना ही है। जो आप नेचुरल है आपका, मैं नेचुरल तरीके से ये समझाएं क्वेश्चन, ये सब नेचुरल प्रोसेस है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, उन्हीं का हमने झट से यूज कर लिया, तभी आपको इजी तरीके से ये समझ भी आया है और आप ऐसा कर पाओगे, मुझे उम्मीद है अच्छा से अच्छा कर पाओगे। थैंक यू।